हेलो एवरीवन, दिस इज़ महेश सोनी, डायरेक्टर महिंद्रा लॉ इंस्टीट्यूट। हम लोग आज पढ़ेंगे सेक्शन 82 एंड 83 ऑफ द इंडियन पेनल कोड, जो कि आपके डील करते हैं इन्फेंसी से रिलेटेड या फिर जैसे जिनको आप जुवेनाइल बोलते हो उनकी रिगार्डिंग बात कर रहे हैं। तो जनरली यहाँ पे क्या है कि एग्जाम्पशन की बात करी गई है कि कुछ ऐसे पर्सन हैं स्पेशल एज के रिगार्डिंग, स्पेशल एज के कुछ पर्सन हैं जिनको एग्जाम्प्ट किया गया कि उनके ऊपर आपकी क्रिमिनल लाइबिलिटी इम्पोज नहीं करी जाएगी, उनके ऊपर किसी भी तरीके से आपका ट्रायल और कोर्ट का जो भी प्रोसेस होगा वो उसके ऊपर नहीं चलाया जाएगा। अगर बात करें मतलब कि लाइबिलिटी से एग्जाम्पशन की, तो जो अंडर द एज ऑफ 7 ईयर्स है वो आपके टोटली एग्जाम्प्ट करे गए हैं, लेकिन वो एग्जाम्प्ट करे गए हैं आईपीसी के अंदर, ना कि किसी स्पेशल लॉ के अंदर। प्रिजम्पशन ऑफ लॉ क्या रहती है? दैट द चाइल्ड इज इनकेपेबल ऑफ फॉर्मिंग द इंटेंशन टू कमिट द क्राइम, या फिर मतलब कि कोर्ट प्रिज्यूम करके चलती है कि ये जो बच्चा है वो आपका इनकेपेबल है किसी भी तरीके की हार्म को कोज करने पे इंटेंशनली, कि इंटेंशनली ऐसा कुछ नहीं कर सकता। लेकिन क्या हो रहा है कि स्पेशल कुछ एक्ट हैं आपके जिनके अंदर उन बच्चों को भी आपने ऑफेंडर ही मानना है। जैसे अगर मैं बात करूं सेक्शन 130 ऑफ द इंडियन रेलवेज एक्ट, 130 आपका है इंडियन रेलवेज एक्ट का 1890 का, तो वो आपका कुछ स्पेशल प्रोविजन बताता है। इफ़ एनी लॉ और मतलब कि कोई भी ऐसा लॉ है जो कि स्पेशली मेक द प्रोविजन कॉन्ट्रेरी टू सेक्शन 82 ऑफ द इंडियन पेनल कोड, कि हम तो क्या करेंगे, बच्चों को भी सज़ा देंगे कि उन्होंने अगर कोई भी ऑफेंस कर दिया तो स्पेशल प्रोविजन को हमेशा प्रीवेल ओवर करा जाएगा आईपीसी के ऊपर। तो वो आपके 130 जो सेक्शन है उसकी मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो वो आपका डील्स विद द सर्टेन ऑफेंसेस कमिटेड बाय द चिल्ड्रन, कि मतलब अगर कोई भी बच्चा स्पेशल कोई भी आपका कोई एक्ट कर देगा तो उसके रिगार्डिंग उसको क्रिमिनलाइज माना जाएगा, उसको सजा देगा ये एक्ट आपका। जैसे मतलब क्या रहता है कि बच्चों ने क्या किया कि स्टोन थ्रोइंग कर रहा है किसी ट्रेन के ऊपर, या फिर पटड़ी जो आपकी रहती है, जो उनको रेल की जो आपकी लाइन है उनको किसी तरीके से हार्म कुछ करना, या फिर कोई भी रेलवे जो भी आपकी प्रॉपर्टी है उसको नुकसान करने के लिए वहाँ पे एज फिक्स कुछ नहीं करता, वो बोलता है कि किसी भी एज का कोई भी पर्सन होगा हम उसको सज़ा देंगे। अब इसके रिगार्डिंग एक आपका केस है, वाली मोहम्मद केस है, उसका आप नाम पूरा देख लेना, सिंपल सी बात है कि वाली मोहम्मद केस नाम से जानते हैं, पेपर में यही पूछेगा ज़्यादातर। इसके अंदर आपके दो बच्चे हैं जिनमें से एक की एज 8 ईयर्स है और दूसरा 5 साल का। दोनों पर्सन क्या कर रहे हैं, स्टोइंग जो आपके कुछ स्टोन्स हैं जो कि थ्रोइंग कर रहे हैं ट्रेन के ऊपर। अब ट्रेन को स्टोन मारते हुए अगर पकड़े जाएंगे तो उन पर ट्रायल भी चलेगा, और एज ए जनरल रूल अगर देखा जाए 82 के हिसाब से तो दे आर प्रोटेक्टेड अंडर सेक्शन 82 ऑफ द इंडियन पीनल कोड। बट एज पर सेक्शन 130 ऑफ द एक्ट आपका क्या करता है, स्पेशल लॉ के अंदर दोनों को कन्विक्ट किया जाएगा, बेशक उनकी एज 8 थी और 5 थी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता यहाँ पे। उसके बाद एक आपका हीरालाल मलिक वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का केस आ जाता है। उसके अंदर ऐसा ही है कि 12 साल का कोई बच्चा है, उसके ऊपर यहाँ पे ट्रायल चला था, उसने अपने फादर की ही हत्या कर रखी थी, तो उसके रिगार्डिंग कुछ बता रखा है, उसको मैं बाद में कवर करवाऊंगा अलग से। अब यहाँ पे अगर जैसे नॉर्मल एग्जांपल में देखें तो जैसे क्या रहता है कि वीडियो गेम्स होती हैं आपकी, बहुत सारी वीडियो गेम होती हैं जिनके अंदर बच्चे देख देख के क्या, जैसे कि पीछे अपनी जैसे कि गन वाली लेके चलोगे, गन से गोली मारने की कोई भी गेम है, गेम का नाम स्पेशली मैं नहीं लूँगा, इसके अंदर कोई भी गेम हो सकती है जिसके अंदर मतलब कि गन शूटिंग का कोई गेम है, उसके अंदर क्या कर रहे हैं, जैसे पबजी वगैरह हो गया, चलो उनके अंदर ही वो बच्चे क्या कर रहे होते हैं कि वहाँ पर मारते हैं, ऐसा ही वो क्या कर रहे हैं कि अपने पड़ोस के अंदर या फिर घर में ही किसी की भी हत्या कर देगा, किसी को भी गोली सही में गन उठाई और उसको मार के वहाँ पे खेलने कूदने लग गया, हंसने लग गया, जैसे गेम में खेलता है कि हाँ ये देखो मैंने ये क्या कर दिया, इसको मार दिया, तो इस तरीके की जो भी स्टेटमेंट देगा, तो यहाँ पे क्या देखेंगे उसकी मैच्योरिटी लेवल, मैच्योरिटी कहाँ हुई फिर, कि मतलब अपने ही घर में अपने ही फादर को वो गोली मार रहा है वीडियो गेम को देख के, तो यहाँ पे कौन सा इन्फ्लुएंस रहेगा कि उस बच्चे की एक तरीके की मैच्योरिटी लेवल है। तो अगर मैच्योरिटी लेवल कहीं पे भी नहीं है तो उस केस के अंदर आपकी बात करी गई है दो ग्रुप ऑफ एजेस की बात कर रहे हैं कि एज के अंदर आपके दो ग्रुप आएंगे, एक के अंदर आपकी बात करता है 0 से 7 और दूसरा बोलता है 7 से 12। अब बात आ जाती है कि एग्जैक्ट 7 वाले को कहाँ डालें जहाँ पे ये कॉमन आपके, इसके ऊपर जनरल क्वेश्चन आता है। अगर उस दिन ही जिस दिन वो कंप्लीट हो रही है 7 साल उसकी, तो जब वो कंप्लीट कर चुका उसी दिन आपने कर लिया तो इसका मतलब 7 का पूरा कर ही चुका, अंडर 7 रहेगा, मतलब 7 करने से पहले 6 साल, और उसके बाद आपकी बात हो रही है 364 डेज़ की, तब भी वो इसी के अंदर काउंट होगा। 365 होते ही वो 7 का कंप्लीट हो गया तो इसके अंदर आ जाएगा, जनरल सी बात है। अब बात करता है 82 सेक्शन नंबर आपका 0 से 7 की, और 83 जो सेक्शन है वो आपका बात करता है 7 से 12 के अंदर। तो जो आपका सेक्शन 82 है उसके आगे लिख लीजिए एक आपकी टर्म है जिसको आपने लिखना है, डोली इन कैपेक्स। अब ये डोली इन कैपेक्स क्या होता है, डोली इन कैपेक्स
एक तो ये चीज़ कि जहाँ पे किसी भी ऐसे पर्सन को जो कि आपका एब्सोल्युटली क्या हो रहा है, एग्जम्प्ट है, कि उस पर्सन को कंप्लीटली छोड़ दिया जाएगा। इनकेपेक्स मतलब आप जैसे पता लग रही होगा कि इनकेपेबिलिटी है। डोली मतलब कोई भी ऐसा बच्चा है, डोली इनकेपेक्स, और एक आपका होता है डोली केपेक्स। जहाँ पे ये डोली केपेक्स आएगा उसका मतलब क्या समझेंगे कि वो बंदा कुछ ना कुछ क्वालिफिकेशन ऐसी रखता है जो कि सेक्शन 83 के लिए है, डोली केपेक्स, कि उस बच्चे की कहीं ना कहीं कोई ना कोई कैपेबिलिटी है, वो कुछ क्राइम कर सकता है। तो इसके रिगार्डिंग आपकी 7 से 12 की एज, और आपकी डोली इन कैपेक्स की बात करोगे तो वो आपका 0 से 7 फॉल करेगा 82 के अंदर, और ये वाला बच्चा फॉल करेगा अपना 83 के अंदर। लेकिन स्पेशल लॉ हमेशा प्रीवेल ओवर कर जाएगा इन दोनों के ऊपर। अब इसकी बेरेट लैंग्वेज और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें वो देख लेते हैं। जनरल प्रोविजन था, मैंने आपको बता दिया। अब जो 82 है वो आपका बात कर रहा है कि एक्ट ऑफ ए चाइल्ड अंडर द एज ऑफ 7 ईयर्स नथिंग इज एन ऑफेंस, वो तो हमेशा बढ़ते ही आए हैं, क्योंकि बात हमेशा ये करनी है जनरल एक्सेप्शन की है। तो जनरल एक्सेप्शन के अंदर हमने क्या करना है, बच्चे को बचाना है, बच्चा हो या फिर एनी अदर पर्सन हो, तो उन सबको बचाना है। तो इसके अंदर सीधी सी बात लिखी है, नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय ए चाइल्ड अंडर द एज ऑफ 7 ईयर्स, मतलब कि 0 से 7 वाला जो कि आपका डोली इन कैपेक्स है उसकी कोई लाइबिलिटी नहीं है, वो आपका टोटली एग्जेम्प्टेड होगा अंडर सेक्शन 82। बट व्हेन वी टॉक अबाउट सेक्शन 83 तो हमने क्या चीज़ चेक करनी है, क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन क्या होगी यहाँ पे, दो चीज़ों की, मेच्योरिटी और अंडरस्टैंडिंग की बात हो रही है कि मेच्योरिटी कैसी है उसकी रिगार्डिंग। अब 83 क्या बोलता है, डोली कैपेक्स एक्ट ऑफ ए चाइल्ड अबोव द 7, अबोव द 7 है जी, लिख लेते हैं पहले ही, प्लस कहाँ तक है वो, 12 तक, तो 7 से ऊपर 12 से नीचे। अब बात हो रही है, नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय ए चाइल्ड अबोव द एज ऑफ 7 ईयर्स एंड अंडर द एज ऑफ 12 ईयर्स, वो उसका कोई भी एक्ट आपका ऑफेंस नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ बात हो रही है, बट हु हैज़ नॉट अटेन द सफिशिएंट मैच्योरिटी ऑफ द अंडरस्टैंडिंग टू जज द नेचर एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हिज कंडक्ट, इसके रिगार्डिंग बात कर रहे हैं। तो बात यहाँ पे सीधी सी सिंपल ये आ रही है कि कोई भी ऐसा बच्चा जिसकी एज 7 से 12 के बीच में है, लेकिन वो ऐसा होना चाहिए जिसने कि यहाँ पे ये अंडरस्टैंड, मतलब कि आपकी बात हो रही है किसी सफिशिएंट नेचर की, आप कोई भी मेच्योरिटी को वो अटेन करा हुआ नहीं होना चाहिए। एक हो जाता है कि आज के टाइम से हिसाब से देखेंगे तो 7 साल के बच्चे को वो सारी नॉलेज होती है कि वो क्या गलत कर रहा है। अगर किसी ने गिलास भी तोड़ दिया कांच का, तो वहाँ पे उस बच्चे को इतनी आभास हो जाता है कि मेरे को यहाँ पे पनिशमेंट है जो मिलने वाली है, घर वाले भी मेरे को पनिशमेंट देंगे। तो ये क्या है, उसकी मेच्योरिटी लेवल उसका ऊपर दिखेंगे। तो ये आपकी बात हो रही है कि अपने नेचर, उसने जो भी ऑफेंस ये किया, गिलास तोड़ने का ऑफेंस नहीं है, एक एक्ट हो रहा है। हो सकता है कि वो इम्पोर्टेड उस लेवल का कोई गिलास है जिसके लिए उसके घर वाले बार बार मना कर रहे थे कि इसको बेटा छोड़ दे, टूट जाएगा। उसके बाद भी बच्चा क्या कर रहा है, तोड़ रहे हैं। अब तोड़ने के बाद वो भागने की ट्राई करेगा, तो इस टाइम पे उसको समझने इतनी समझ है कि मैंने करा क्या है, यहाँ पे कुछ ना कुछ गलत काम किया, तो उसको इतना आभास है कि मेरे को पनिशमेंट है जो मिलेगी। तो उसको उसके किए गए कंडक्ट के कॉन्सिक्वेंसेस का पता है और उसके नेचर का भी पता है कि मैंने क्या कर दिया। तो उस पर्सन को यहाँ पे एग्जाम्प्ट है जो नहीं करा जाएगा, उसको क्या करेंगे, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंदर में उसको जेजेबी वाले आएंगे, उठा के ले जाएंगे। अब जेजेबी क्या चीज़ है, सेक्शन 4 के अंदर इसको बता रखा है कि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड होगा, जहाँ पे कुछ आपके पर्सन होंगे जो कि इस ऑफेंस करने वाले बच्चे को, यहाँ पे तो ऑफेंस है लेकिन वहाँ पे अगर देखें तो कोई एक्ट उसने कर दिया जिसको बोला जाता है कि चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, CCL बोलते हैं वहाँ पे, चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ। ऐसा कोई भी बच्चा जिसने कोई भी ऐसा कॉन्ट्रेरी टू लॉ कोई भी आपने कोई एक्ट कर रखा, तो उसको वहाँ पे डील करा जाएगा IPC के अंदर। इस पर्सन को यहाँ पे क्या करेंगे कि 7 से 12 है एक चीज़ और 7 से 12 नहीं है तो वो चीज़। अगर 7 से 12 ऐसा पर्सन नहीं है, 0 से 7 आ रहा है तो वैसे 82 में चला गया। उसके बाद बात हो रही कि 7 से 12 और वो सफिशिएंट नेचर की मेच्योरिटी रखता होगा, तो उसको एज ए जुवेनाइल और उसको माना जाएगा उसने ऑफेंस करा है, सेक्शन 83 के अंदर फॉल करता है। अब इसके अंदर आपके कुछ केसेस आ जाते हैं, जैसे अगर चेक करेंगे, कैसे चेक करोगे आप कि ये यहाँ पे उसका टेस्ट क्या रहेगा उसके मेच्योरिटी लेवल को चेक करने का, तो उसके रिगार्डिंग है। और एक हु हैज़ नॉट अटेन द सफिशिएंट मेच्योरिटी, वो कैसा होगा, तो मीन्स मेच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग द सफिशिएंटली, उसको ऐसी अंडरस्टैंडिंग है टू जज द नेचर एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हिज एक्ट और कंडक्ट ऑफ एट दैट मोमेंट। जिस टाइम पे उसने एक्ट किया उसी टाइम पे उसके रिगार्डिंग उसको पता होना चाहिए, तो समझेंगे कि वो पर्सन यहाँ पे अटेंड कर चुका है उस मेच्योरिटी लेवल को। दूसरी अगर बात करें कि उसके लेवल की अगर जांच करी जा रही है, इसके अंदर एक स्पेशल नोट है जिसको आपने नोट डाउन करना है कि सेक्शन 83 के अंदर चाइल्ड की मेच्योरिटी जो लेवल है ना, मेच्योरिटी लेवल,
उसको प्रेफरेंस दी जा रही है, ना कि एज को। एज तो कितनी थी, 7 की है, लेकिन मेच्योरिटी लेवल हाई लेवल का है, तो इस वजह से इसको ऑफेंडर मान लेंगे। 82 जो है वो उसका बिल्कुल ऑपोजिट है, जहाँ पे क्या कर रहे हैं, एज को यहाँ पे प्रेफर करा जा रहा है, अंडरस्टैंडिंग और मैच्योरिटी को वहाँ पे प्रेफर नहीं करा जा रहा है। 82 के अंदर बेशक कितनी मैच्योरिटी हो, 0 से 7 एज है, मान लेंगे कोई ऑफेंडर नहीं है। यहाँ पे एज एक रिगार्डिंग चीज़ है, और दूसरा उसका जो एक्ट है मेच्योरिटी लेवल कैसा है उसके रिगार्डिंग। तो चाइल्ड की 83 के अंदर मेच्योरिटी लेवल को यहाँ पे देखा जाएगा, ना कि एज को। तो ये आपका एक पॉइंट था लिखने के रिगार्डिंग। अब इसके अंदर टेस्ट की बात आ रहा था मैं, कि टेस्ट कैसा देखे जाएगा, तो इसके अंदर बोलता है बाय हिज कंडक्ट। अब बात हो रही है कि बच्चे ने एक्ट कर दिया, उसके बाद कंडक्ट कैसा कर रहा है, भागने की ट्राई कर रहा है, इसका मतलब उसको नॉलेज है कि मैंने ऑफेंस कर दिया या फिर गलत कर दिया। या फिर नेचर ऑफ द एक्ट कमिटेड बाय द चाइल्ड, कि मैंने किस नेचर का ऑफेंस कर रखा है, कितने मारेंगे मेरे को। एक होता है कि 10 का नोट है फाड़ दिया, एक होता है 2000 के नोट को आपने फाड़ दिया, तो इस रिगार्डिंग बच्चे को पता है कि मेरे को बहुत मारेंगे घर वाले, 2000 का नोट फाड़ दिया मैंने, तो इसके नेचर कैसा है उस एक्ट का, इसकी भी नॉलेज उसको है, तो ये चीज़ हो सकती है। तीसरा, अपीयर ऑफ द चाइल्ड बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ। अब कोर्ट के अंदर उसको अपीयर करवाया गया बच्चे को, उसके बाद उसका कंडक्ट चेक करा जाएगा वहाँ ले जाने के बाद। अब हो सकता है कि जज साहब ने कोई ऐसी स्टेटमेंट दी हो जिसमें बोल रहे हैं कि आप ये लो जी चाकू आपको दिया जा रहा है, और चाकू से इस पर्सन को आप मार दो। अब बच्चा उसके पीछे भाग लिया, तो इसका मतलब यहाँ पे कंडक्ट ऐसा है बच्चे का जिससे पता लगेगा कहीं ना कहीं कि वो पर्सन आपका इमेच्योर है, उसकी मेच्योरिटी लेवल नहीं है। दूसरा, वो अगर मना कर दे कि नहीं मैं अपने पापा को नहीं मारूंगा, ये तो मेरे पापा हैं, इसको मैं नहीं मार सकता, तो उस स्टेटमेंट के अंदर कहीं ना कहीं बच्चे के ऊपर लगेगा कि ये आपका अंडरस्टैंडिंग नेचर आपका है उसका, और कुछ ना कुछ उसको पता है, तो उसको ऑफेंडर की तरह लायबल कर देंगे। उसके बाद एक केस आपका आता है उल्ला मोहपात्रा वर्सेस किंग का। नाम यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, उल्ला मोहपात्रा, MOHAPATRA, मोहपात्रा वर्सेस किंग। इस केस के अंदर क्या होता है कि कोई एक्यूज्ड है, वो 11 साल से ऊपर का और 12 से नीचे का, मतलब बिटवीन एज ग्रुप उसकी है 11 से 12 साल एज। उसने क्या किया, पिक्ड अप ए नाइफ एंड एडवांस्ड टुवर्ड्स द डिसीज की तरफ भागता है वहाँ पे, एंड सेड कि मैं आपके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। अब ए पर्सन मान के चल रहा हूँ कि ए पर्सन बी की तरफ उसको बोलता भी है कि मैं तेरे टुकड़े टुकड़े करूँगा, और चाकू लेके इसके पीछे भागता है। भागने के बाद वो क्या कर रहा है कि उसको जिस स्टेटमेंट में उसने चीज़ें बोली थी कि मैं अपने हाथ काट दूंगा, टुकड़े कर दूंगा, तो सेम चीज़ें जो उसने बोली थी ना, वही चीज़ उसके ऊपर कमिट भी कर दी। तो क्या यहाँ पे क्या समझोगे कि वो पर्सन इतना नोइंगली, उसको नेचर वगैरह सब कुछ उसको पता है कि मैं कर क्या रहा हूँ और बोल क्या रहा हूँ, उसने जैसी स्टेटमेंट दी ऐसा ही उसने किया भी, तो इसका मतलब उसकी नेचर अंडरस्टैंडिंग वगैरह सब कुछ है। तो इस केस के अंदर जो भी उसको करेगा तो समझ तो है ही कि मैं क्या बोल रहा हूँ और मैं कर भी रहा हूँ वही सेम चीज़ें जो मैंने थोड़ी देर पहले बोली थी, तो उसको लायबल है जो करा जाएगा, और माना जाएगा कि उस पर्सन को उतनी अंडरस्टैंडिंग सब कुछ थी। उसके बाद आपका एक नया केस आ जाता है, जहाँ पे आपका केस के अंदर नाम है क्वीन एम्प्रेस वर्सेस मेकीमुद्दीन है आपका नाम, MAKIMUDEEN, मेकीमुद्दीन। इस केस के अंदर क्या हो रहा है कि ये पटना कमीशन के मतलब कि कंपाउंड में जाता है कोई भी एक 9 साल का बच्चा। यहाँ पे क्या था कि एक 9 साल का एक बच्चा है इस केस के अंदर, क्वीन एम्प्रेस वर्सेस मकीमुद्दीन के केस में 9 साल का बच्चा पटना के कमीशन में जाता है, और वहाँ अंदर जाने के बाद पटना कमीशन का कोई कंपाउंड होगा, उसके अंदर गया और वहाँ से कुछ सामान उसने चोरी कर लिया। अब चोरी करने के लिए बाद उस गेट से बाहर निकला और वहाँ पे एक कांस्टेबल खड़ा था। अब उस कांस्टेबल को ही ऑफर कर रहा है बेचने के लिए वो सामान। तो इस तरीके की अगर सिचुएशन हम लोग समझें कि जहाँ मतलब कि एक लोकेलिटी के अंदर एक पर्सन चोरी करने के बाद उसी लोकेलिटी के अंदर वो बेचने की ट्राई कर रहा है किसी बी पर्सन को, तो कहाँ उसकी मेच्योरिटी लेवल हुई। मेच्योर होगा तो वो दूसरी लोकेलिटी में बेचेगा, क्योंकि यहाँ पे तो ये पर्सन आपका ये सोच लेगा कि ये पर्सन तो इस चीज़ को पहचान सकता है, मेरे को पकड़ लेंगे। तो यहाँ पे ये 9 साल का बच्चा क्या कर रहा है, कंपाउंड के अंदर से चोरी करके उसी के गेट पे खड़ा जो आपका कांस्टेबल था उसी को बेचने के लिए ऑफर कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि एक तरीके से यहाँ हेल्ड लाइबल करने से पहले सोचना पड़ेगा। ट्रायल जो कोर्ट थी उसने तो हेल्ड गिल्टी कर दिया कि उसने चोरी करी है जी, लेकिन अगर देखा जाए तो क्या इसको यहाँ पे कोई चीज़ की नॉलेज थी? अगर इसको पढ़ें दोबारा से, अगर कोई चीज़ इस तरीके से समझें हम, तो क्या इसको प्रॉपरली नॉलेज उसको समझ आ रही है कि इसको नॉलेज थी? तो इस तरीके की चीज़ को यहाँ पे उस लोकेलिटी में चोरी करने के बाद क्यों ही वो सेल करेगा जनरली, इस वजह से उसको उसके एक्ट की प्रॉपर रॉन्गफुल होने की नॉलेज होना कैसे मान लें
कि उसकी एक्ट की रॉन्गफुल है, मतलब कि अगर वो उसी जगह पर बेच देगा तो उसको कैसे आभास हुआ कि मैंने जो एक्ट कर रखा है वो रॉन्गफुल था। तो वो क्या होगा कि हाई कोर्ट ने उस केस के अंदर उस पर्सन को एक्विटेड कर दिया था कि वो सफिशिएंट नेचर की अंडरस्टैंडिंग है जो नहीं रखता। तो यही चीज़ इसके अंदर आती है। ये रिमार्केबल कोई चीज़ है कि नहीं है, इस तरीके की नॉलेज उसको नहीं थी तो उसको लायबल हेल्ड नहीं करा जा सकता। लास्ट इसके अंदर एक केस आपका है दूली चंद वर्सेस स्टेट का केस है। दूली चंद वर्सेस स्टेट। अब इस केस के अंदर क्या हो रहा है कि इसके अंदर एक फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर बॉयज़ हैं कुछ, आप एक लड़का है जो कि 14 ईयर से नीचे है और जो कि टोटली इनकेपेबल टू कमिट द रेप है। अब नॉर्मल इसके अंदर आपका एक फैक्ट बता देता हूँ, लॉर्ड हेल हैं, वो बोलते हैं रेप केसेस के कुछ रिगार्डिंग में कि जहाँ पे फॉरेन कंट्रीज़ की बात आएगी तो वहाँ अगर कोई भी बच्चा अंडर 14 है तो वो आपका क्या बोला गया है, टोटली इनकेपेबल टू कमिट द रेप है एंड ही इज़ फिजिकली इनकेपेबल टू हैव द सेक्शुअल एक्ट। उसके लिए यहाँ पे बोल रहा है कि उस एज के अंदर एंटर करने से पहले वो आपका टोटली एग्जेम्प्टेड है और फिजिकली इनकेपेबल है टू कमिट द रेप। बट अगर वी टॉक अबाउट द इंडियन सिचुएशन तो ये आपकी क्या चीज़ है, एब्सोल्युटली यहाँ पे रहेगा वो कैपेबल इवन एट द एज ऑफ 14 और इवन एट द 12 में भी। इंडियन अगर बात करेंगे, एक फ़ॉरेन की बात है, तो इंडिया के अंदर यहाँ पे 12 वाला और 14 कितना भी हो वो कैपेबल माना जाता है। तो इस केस के अंदर आपका क्या चीज़ है, जो विक्टिम था इस केस के अंदर वो आपके 10 ईयर की है, उसी की स्टेटमेंट यहाँ पे दी जा रही है और उसकी अंडरस्टैंडिंग भी थी विक्टिम्स के रिगार्डिंग और उसकी मदर की यहाँ पे स्टेटमेंट दी जा रही है बेसिकली। और डॉक्टर भी यही चीज़ें सेम बता रहे हैं, तीनों एक जैसी स्टेटमेंट आ रही है कि जो पर्सन था उसने ऑफेंस कमिट करा है, 12 साल का है, लेकिन वो फिर भी क्या है कि एक 12 का, या फिर इस केस में जैसे मैंने आपको बताया कि 10 ही साल का लेके चल रहा हूँ, 10 साल का कोई भी ऐसा पर्सन है यहाँ पे, तो वो स्टेटमेंट यहाँ पे उसके अगेंस्ट में कितने बंदों ने दी, लड़की की मदर ने, लड़की ने खुद ने और लड़की के डॉक्टर ने, 3 बंदों की स्टेटमेंट आई है कि रेप उसने कमिट किया है, इंटेंशनली सब कुछ कर रखा है, तो इसको यहाँ पे हेल्ड लायबल करा जा सकता है। एक ही केस है। इसके बाद आपका एक लास्ट केस आ जाता है जिसके अंदर आपको बोला जाता है कि गोड्स केस। इस केस के अंदर आपकी बाइगमी की बात करी गई है। केस में क्या हुआ, गिल्टी हेड नहीं करा गया था, पहले बता देता हूँ, लेकिन इस केस के फैक्ट क्या है कि एक लड़की है वो सिर्फ 10 साल की है और उसकी शादी हो रखी है, 10 साल की मैरिड लड़की है। वो क्या करती है, ए से शादी करती है, उसके बाद थोड़े दिन के बाद ही वो क्या कर लेती है, बी से भी शादी कर रही है। ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द फर्स्ट मैरिज उसकी एग्जिस्ट करती थी, ए और सी की जो शादी हो रखी है उसके एग्जिस्टेंस के ड्यूरिंग उसने बी से शादी कर ली। तो कोर्ट यहाँ पे कुछ न कुछ तरीके से बोलता है कि इस लड़की की इंटेंशन फॉर्म नहीं कर सकती वो कि वो कर क्या रही है, या फिर ऐसा ही बार बार ये तरीके से आपकी करी जा रही है, ऐसे ही एक्ट। सी तो उसका हस्बैंड था ही, अब डी को जाके फिर ऑफर कर रही है, ई को फिर बोलती है, जैसे मतलब कि आपके घर वाले गेम नहीं होते कि घर में खेलना है, घर में खेलती है लड़कियाँ, उस तरीके से ही वो यहाँ पे ट्रीट कर रही है सबको कि इससे भी शादी कर लो, इससे भी कर लो, इससे भी कर लो, सबसे कर लो। तो इस तरीके की चीज़ें आपके कंसीडर करा जाएगा कि वो लड़की समझती ऐसा है कि वो जो शादी है वो घर का ही गेम है एक तरीके से, तो कोर्ट उसको इमेच्योर समझेगी और हेल्ड नॉट गिल्टी। तो दैट्स ऑल अबाउट सेक्शन 82 एंड 83। इसके अंदर अभी भी कोई क्वेरी तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको दोबारा से उसको एक्सप्लेन कर दूंगा प्रॉपरली। और जहाँ तक आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ आ गई होगी, सिंपल सा फंडा है, 2 ही सेक्शन है, आप आराम से इसको सीख सकते हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।